अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मी मिसेज़ अना मासीम। आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्सा नज़म को। सेकंड टर्म में हिस्सा नज़म पढ़ेंगे, जिसकी पहली नज़म है किसान। किसान जोशमली आबादी ने लिखी है, जो बहुत खूबसूरत नज़म है, जिसमें किसान को फ़राज तहसीन पेश करते हैं और उनकी अज़मत, उनकी मशक्क़त को बयान किया गया है यहाँ पर बहुत खूबसूरत अल्फाज की मदद से। सबसे पहले जोशमली आबादी का तारुफ पढ़ते हैं। जोशमली आबादी 1898 में पैदा हुए हैं, जबकि उनका इंतकाल 1982 में हुआ। 1898 से 1982 का सिलसिला रहा। जोशमली आबादी लखनऊ में है। पूरा नाम शबीर हसन खां और जोश तखल्लुस था। उनका नाम शबीर हसन था, लेकिन अदबी नाम जो इस्तेमाल करते थे वो तखल्लुस के तौर पर जोश इस्तेमाल करते। कलमी नाम जोशमली आबादी इख्तियार किया। उनके ख़ानदान में इल्म व अदब की रवायत मौजूद थी। अमूमन उनका घराना एक माली तौर पर आसूदगी का शिकार था। इतने ज़्यादा रुपए पैसे मौजूद नहीं थे कि तलीम को जारी रखते या फिर बहुत ज़्यादा तलीम हासिल करते। उनके बाप दादा भी शायर थे, जिसकी वजह से उन्हें शायरी में ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा और शेर कहना शुरू हुए। जोश ने अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तलीम गर्म ही में हासिल की। उनका घराना माली तौर पर आसूदा था। सेनेट पैट्रिक कॉलेज आगरा और अलीगढ़ कॉलेज में ज़ेर तलीम रहे, मगर सीनियर कैम्ब्रिज से आगे न बढ़ सके। अवाइल में रबींद्रनाथ टैगोर से मुतासिर थे, इसलिए उनकी शायरी में टैगोर के बहुत सारे असरात देखने को मिलते हैं। 1924 में 1924 में हैदराबाद दक्कन जाकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुल तर्जमा से वाबस्ता हो गए, मुंसलिक हुए और तकरीबन 13 साल तक वहीं रहे। 13 साल यानी 13 ईयर्स तक वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बाद इसके बाद मुतअद्दिद अदबी रिसालों के मद्दीर रहे हैं। बहुत सारे अदबी रिसाले किताबें पढ़ने के शौकीन थे, तो उनके मदीर बने। जोश ने फ़िल्मों के लिए गीत भी बहुत सारे लिखे और गाए। 1956 में 1956 में पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि वो पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत रखते थे, तो इस वजह से वो पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए और तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से मुंसलिक हुए और वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम देना शुरू कर दी। उम्र का आखिरी ज़माना उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारा। जोश ज़बान और बयां पर महाराना दस्तरस रखते थे। अल्फाज के दरोबस्त पर उन्हें कुदरत हासिल थी कि कहाँ पर कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कैसे अल्फाज के बयान से चीज़ कितनी खूबसूरत लग सकती है, ये बखूबी जानते थे। रोमानवी शायरी का अगर देखा जाए तो उनका इम्तियाज़ है। उन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है। अगर हम जोशमली आबादी को देखें तो शायर इनकलाब हैं। उन्होंने शायरी में एक जिद्दत को और रोमानियत को और इसके अलावा नई चीज़ों को इनकलाब बर्पा किया। उर्दू के मकबूल तरीन सिनफ़े सुखन गज़ल से उनकी दिलचस्पी ना थी, बल्कि उनका शुमार गज़ल के मुखालफीन में होता है। वो नज़म के शायर थे। उन्हें गज़लिया शायरी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थे, उसके मुखालिफ थे। वो नज़मों की तरफ ज़्यादा रुझान रखते थे और ज़्यादातर नज़में कहते थे। उनका पहला मजमुआ कलाम रूह अदब है, जो कि 1929 में शाया हुआ है। दीगर मजमुओं में शोला और शबनम, जिसके अशार किसान के हम पढ़ेंगे, हर्फ़ व हकायत है, सुंबल और सिलासल, जज्बात फितरत, सरूद व खरोश, शायर की रातें वगैरह शामिल हैं। जोश की खुद नोश्त एक यादों की बारात है। उनकी मखसूस असलूब नसर का नमूना देखी जा सकती है। ये था जोशमली आबादी का मुख्तसर सा तारुफ, लेकिन हम उन्हें शायर इनकलाब के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि वो शायर इनकलाब थे। शायरी में एक जिद्दत पैदा की और इनकलाब लेकर आए, और नज़म की शायरी के हवाले से उन्हें ज़्यादा देखा जाता है। ये उनका मुख्तसर सा तारुफ था। आपने इनके तारुफ को अच्छी तरह पढ़ना है और आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है। MCQs में ये आता है। और नज़म के शायर के हवाले से कौन से बेहतरीन शायर हैं, तो जोशमली आबादी हैं। ये आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जहन में रखना है और यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए कि क्या चीज़ ज़्यादा है, हमें उसे याद किया जाए।
یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. خدا حافظ.